लाल चंदन का 10 लाख का पेड़ होता है। अब आखिर इतना पैसा लोग इससे कमा सकते हैं तो आगे हर कोई इसकी खेती क्यों नहीं कर पाता। सरकार ने भी इसी खेती करने पर लोगों को छूट दे रखी है, लेकिन फिर भी इसी खेती करने पर लोगों के पसीने क्यों छूट जाते हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ, फर्नीचर और पूजा पाठ हर जगह लाल चंदन का इस्तेमाल होता है। इसकी डिमांड जहाँ 300% है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन 30% ही है। भारत, अमेरिका, चाइना में चंदन की डिमांड है। अब आगे भारत के किसान लाल चंदन की खेती करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा क्यों नहीं कमाते, और आखिरकार लाल चंदन इतना महंगा क्यों होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लाल चंदन इतना ठंडा और अपनी महक की वजह से जाना जाता है, उतना ही ये क्राइम की वजह से भी जाना जाता है। एक जमाने में तो यह डकैत वीरप्पन को भी लाल चंदन की तस्करी के लिए भी जाना जाता था, और इसके बारे में आपने फिल्म पुष्पा में भी देखा होगा। दोस्तों, इसकी तस्करी इसलिए होती है क्योंकि यह बहुत ही महंगा बिकता है। अब आखिर भारत में लोग लाल चंदन की खेती करके मुनाफा क्यों नहीं कमाते। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि इसकी टाइमिंग। चंदन की खेती फौरन फसल देने वाली फसल नहीं है। जितना इसकी कीमत है उतना ही इसे उगाने में उतनी ही मुशक्कत करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक और पारंपरिक इन दोनों तरीकों से भारत में चंदन की खेती होती है। ऑर्गेनिक तरीके से होने वाला चंदन 10-15 सालों में लकड़ी बन जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से चंदन की खेती आपको 20 से 25 साल बाद ही मुनाफा देगी। इतना लंबा समय दोनों तरीकों की लगने की वजह से किसान इससे खेती नहीं करते। इसके अलावा इसका दूसरा कारण है इसका पैरासिटिक होना। इसमें अच्छे से पानी और खाद डालने से ऐसा नहीं है कि इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। यह अपनी ग्रोथ के लिए दूसरे पेड़ों की जड़ों से पोषण लेते हैं। इन्हें जमीन से फॉस्फेट और न्यूट्रिएंट लेने के लिए दूसरे पौधे की जरूरत पड़ती है, और इसलिए इसे परजीवी कहते हैं जो अकेला सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ऐसे में अगर इसके पौधे को आप अकेला लगाएंगे तो यह जल्दी ही मुरझा जाएगा, और कई बार तो इतना लंबा समय इंतजार करना भी बेकार हो जाता है। इसके अलावा सांप भी एक बड़ा कारण है जिससे चंदन की खेती कोई नहीं करना चाहता है, कि सांप ठंडी जगहों पर ही रहना पसंद करते हैं, और इसलिए चंदन के पेड़ से सांप आपको लिपटते हुए मिल जाएंगे, और इसी वजह से चंदन के पेड़ को घर में नहीं लगाते, इसकी खेती नहीं करते। दोस्तों, पहले तो सरकार ने चंदन की खेती पर बैन लगा दिया था, और सरकार की जानकारी के बिना कोई भी चंदन की खेती नहीं कर सकता। साल 2017 में ये बैन हटा दिया गया, और अभी कोई भी चंदन की खेती कर सकता है, लेकिन चंदन के पेड़ को खुद काटना, कटवाना या फिर बाजार में बेचना अभी भी अवैध है। चंदन की खेती किसान तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो इसे कानून के तहत बेच नहीं सकते। सिर्फ सरकार ही इसे बेच सकती है, और इसकी कीमत भी सरकार ही अपनी कीमत पर देगी। दोस्तों, वैसे देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों ने चंदन की खेती करनी शुरू कर दी है। एक चंदन के पेड़ से 15-20 किलो तक लकड़ी मिल जाती है, जिसे बाजार में 2 लाख तक की कीमत तक बेच दिया जाता है। बाजार में वैसे चंदन की लकड़ी 7 से 8 हजार रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। अगर किसान 100 पेड़ लगाता है और उसमें से 70 पेड़ भी बड़े होकर लकड़ी दे दी, तो किसान 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। भारत में तो कई ऐसे किसान भी हैं जो करोड़ों रुपए चंदन से कमाते हैं। दोस्तों, मार्केट में वैसे 2 तरह के चंदन होते हैं, एक सफेद और दूसरा लाल चंदन। लाल चंदन की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। लाल चंदन को रेड सैंडल वुड या लाल सोना कहा जाता है, जो भारत में सिर्फ साउथ में ही मिलता है, और ये सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सिर्फ 4 जिलों में, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत में लाल चंदन की डिमांड सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी ये वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।